कहानी की शुरुआत में हमें घायल अमेरिकन सिटीजन को दिखाया जाता है जिसे कुछ जालिम लोग बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। उसे बैल से बांधकर कई किलोमीटर दूर तक घसीटा जाता है और फिर जहरीली चींटियों के छत्ते से उल्टा लटका दिया जाता है, जिनके काटने से उसके शरीर का सारा पानी सूख गया। वो लोग उसे डराते, धमकाते और उस पर टारगेट प्रैक्टिस करते और जब उनका मन भर जाता तो उसके हाथ पैर बांधकर उसे बाकी कैदियों के बीच फेंक दिया जाता, जहां पूरी रात उसे गंदगी में पड़े रहना पड़ता था। ये लोग उस अमेरिकन के साथ ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय अमेरिका और वियतनाम के बीच वॉर चल रही थी, जिसके चलते अमेरिका उन देशों पर बमबारी कर रहा था जो वियतनाम का साथ दे रहे थे। बदकिस्मती से लाओस भी उन्हीं देशों में शामिल था, जिस पर अमेरिका ने इतने बम गिराए कि लाओस जीता जागता लैंडमाइन बन गया। डैंगलर नाम का वो अमेरिकन पायलट भी उन्हीं लोगों में से एक था जिसे वहाँ बॉम्ब गिराने के ऑर्डर्स मिले थे, पर क्योंकि ये उसका पहला मिशन था इसलिए वो गलती से बहुत नीचे आकर हमला करता है, जिससे दुश्मन की गोली से उसका एयरक्राफ्ट का विंग डैमेज हो गया और वो सीधा दुश्मन की जमीन पर जा गिरा। खुशकिस्मती से वो इस क्रैश में बच गया। इसके बाद डैंगलर ने मदद के कई सिग्नल भेजे, लेकिन इन घने जंगलों में उसे ढूंढना भूंसी के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। उसे जंगल में जिंदा रहने की ट्रेनिंग मिली थी, पर ये तो सिखाया ही नहीं गया था कि जब 12 लोग उसके सिर पर AK-47 तान दें तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जल्दी वहाँ के लोकल टेररिस्ट उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जालिमों जैसा सलूक करते हैं। उन्होंने उसके गले में रस्सी बांधी और घसीटते हुए गाँव तक ले आए। ट्रेनिंग में उसे बताया गया था कि पकड़े जाने पर हमेशा मुस्कुराते रहना और उनसे अच्छे से बात करना, इसलिए डैंगलर वैसा ही करता है। लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया कि यहाँ उसकी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं थी। वो डैंगलर को तंग करते हैं और उसके कान के पास गोली चलाते हैं, जिसकी तेज आवाज से वो कुछ पल के लिए बहरा हो जाता है। अगली सुबह उसे बेरहमी से घसीटकर ट्रक में फेंका गया और वहाँ से लाओस एम्बेसी के गवर्नर तक घसीटते हुए ले जाया गया। गवर्नर डैंगलर से कहता है तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, हम तुम्हें 2 हफ्ते में रिहा कर देंगे, पर डैंगलर उन्हें साइन करने से मना कर देता है क्योंकि वो सरकारी कागज थे जिसमें उसे कबूल करना था कि उसने अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पर यहाँ बॉम्ब गिराए और यहाँ हुई सारी मौतों की जिम्मेदारी अमेरिका की थी। डैंगलर कहता है उन्होंने किसी मासूम की जान नहीं ली, उसे बस टेररिस्ट के कैंप पर हमला करने के ऑर्डर्स मिले थे, वो इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता। ये सुनते ही गवर्नर बोला तो फिर तो तुमने खुद अपने लिए नर्क चुना है, अब तो खुद ऊपर वाला भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद डैंगलर से फिर से जालिमों जैसा सलूक किया जाता है, उसे लगातार दर्द में रखा जाता है और सोने नहीं दिया जाता। जैसे ही उसकी आंख लगती वो लोग उसे पानी में डुबा देते और ये अत्याचार कई दिनों तक चलता रहा। इसके बाद डैंगलर को एक झोपड़ी में लाया जाता है और अब से यही उसकी जेल थी। उसे पता चला वो अकेला नहीं है जिसे इन लोगों ने इस तरह कैद किया था। सामने से किसी की आवाज आई जो कहता है बिल्कुल भी शोर मत करना, वो आते ही होंगे। उसके बस इतना कहते ही कुछ लोग वापस आते हैं और डैंगलर के पैरों पर एक भारी भरकम लकड़ी बांध देते हैं ताकि वो भाग ना सके। अगले दिन डैंगलर और बाकी कैदियों को बाहर निकाला जाता है। डैंगलर उन सबके शरीर देखकर समझ जाता है कि ये जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। गार्ड्स उन्हें खाना नहीं देते थे, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो गए। उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उनकी हड्डियां साफ नजर आने लगी थी। जीन नाम का एक कैदी डैंगलर को इस जेल के हर एक आदमी से मिलवाता है और हम देखते हैं कि दिन के समय सभी कैदी बिना किसी बेड़ियों के मैदान में चल फिर सकते थे, लेकिन उनका घेराबंदी के पास जाना मना था। शक होते ही गार्ड्स तुरंत गोली मार देते थे। इतने खतरे के बाद भी डैंगलर इस जगह को जेल नहीं समझता था, क्योंकि ना तो यहाँ लोहे की सलाखें थी और ना ही मोटे कंक्रीट की दीवारें। उसे लगता था कि वो यहाँ से भाग सकता है, पर उसके दिमाग में ये ख्याल जरा भी नहीं आया कि अगर यहाँ से भागना इतना आसान होता तो बाकी के कैदी अब तक यहाँ से क्यों नहीं भागे। जीन का मानना था कि वॉर खत्म होने के बाद ये लोग उन्हें छोड़ देंगे, पर जब डैंगलर ने उसे बताया कि वॉर अब भी चल रही है तो जीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने 2.5 साल बस इसी दिन के इंतजार में काटे थे। डैंगलर को पूरा यकीन था कि वो यहाँ से भाग सकता है और आज रात वो यहाँ से भागने भी वाला था, पर जीन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे और पकड़े गए तो ये लोग हमें छोड़ने का इरादा हमेशा के लिए बदल देंगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी हम लोगों की तरह बस इंतजार करो। इसी बीच डुए नाम का दूसरा कैदी बोला तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, ये बांस की बनी झोपड़ी हमारी जेल नहीं है बल्कि ये जंगल है। यहाँ से बचकर निकल भी गए तो बिना खाना और पानी के जंगल में 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाओगे। डैंगलर कहता है तो ठीक है, हम बारिश के मौसम में भागेंगे, तब तो हमारे पास पानी ही पानी होगा। पर इसमें भी एक दिक्कत थी। एक कैदी ने उसे बताया कि यहाँ बारिश 4-5 महीने बाद आएगी। डैंगलर समझ गया था कि वो उनसे जितना पूछेगा ये लोग उसे उतनी मुश्किल गिनाएंगे, इसलिए वो आज रात ही भागने वाला था। डुएन उसे कहता है मानो तुम जंगल में बच भी गए तो यहाँ से भागोगे कैसे, दिन में यहाँ 6 हथियारबंद गार्ड्स निगरानी करते हैं। डैंगलर कहता है तभी तो मैं रात में भागूंगा, पर ये सुनते ही सभी कैदी बस उसका मुंह ताकने लगते हैं, क्योंकि बेचारे को पता ही नहीं था कि रात को उनके साथ क्या होता है। हम देखते हैं कि गार्ड्स बेवकूफ नहीं थे, वो रात को सारे कैदियों के हाथ पैर बांध कर सोते थे। डैंगलर उनसे कील मांगता है
पर ड्यूएन उसे बताता है कि ये पूरी जगह बांस और सरकंडों से बनी हुई है, यहाँ तुम्हें मुश्किल से कील मिलेगी। तभी ये कैदी बोला, मैं जानता हूँ कि कील कहाँ मिलेगी। अगली सुबह वो डेंगलर को दिखाता है कि जहाँ वो छोटी हाइट वाला गार्ड बैठता है उसी के पास गड़े एक बांस में कील धसी हुई है। जीन समझाता है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे हम सबकी जिंदगी दांव पर लग जाए, पर डेंगलर उसकी नहीं सुनता। उसके कहने पर बाकी कैदी उल जुलूल हरकतें करने लगे। जो देख गार्ड्स ने अपनी अपनी बंदूकें उठा ली। मौके का फायदा उठाकर डेंगलर छोटे चेतन के पास गया और उससे टूथपेस्ट लेने के बहाने उसने बड़ी चालाकी से वो कील निकाल ली। इसके बाद वो उसे घिसकर एक औजार में बदल देता है। रात में सबके सोने के बाद उसने अपने मुंह से वो कील बाहर निकाली और बस कुछ ही सेकंड्स में हथकड़ी को खोल दिया। ये देख सब हैरान हो गए, मानो उन्होंने कोई जादू देख लिया हो। वो जानना चाहते थे उसने ये कैसे किया, जिसके बाद डेंगलर ने बताया कि एक स्प्रिंग को जरा सा आगे धकेलने पर हथकड़ी खुल जाती है। अगले दिन डेंगलर यहाँ से भागकर थाईलैंड जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट उनके ऊपर से गुजरता है। जो देख सभी गार्ड्स बौखला गए और कैदियों को जल्दी से अंदर ले जाने लगे। इसी बीच एक गार्ड ने ड्यूएन पर गोली चला दी, पर खुशकिस्मती से गोली उसे पर छूकर निकली थी। सब शांत होने के बाद एक गार्ड अंदर आया और उसने डेंगलर पर राइफल तान दी। वो उसे डराता है और अपनी जान की भीख मांगने को कहता है। डेंगलर बिल्कुल वैसे